नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं कि मैम हमारा पीएचडी चल रहा है और हमें डेटा एनालिसिस जो करना है तो वो किस तरीके से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो जिन लोगों का क्वांटिटेटिव रिसर्च है उन लोगों के लिए SPSS सॉफ्टवेयर आता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज़ करने से पहले आप लोगों को ये आना चाहिए कि जो भी आपको डेटा मिले हैं तो उस डेटा को किस तरीके से आप क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे पहले उनके जो भी आपका जो क्वेश्चन आया है उसके जो स्कोर मिले हैं उसको क्लासिफाइड करना आपको आना चाहिए, ताकि आपको SPSS सॉफ्टवेयर में जब जो सीट डालनी होती है उस सीट से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सके, सही रिज़ल्ट, एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल सके। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ, आपको दो तरीके से बताऊँगी कि किस तरीके से आपको जो स्कोर आपको मिले हैं उसको किस तरीके से क्लासिफाइड करना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी का युग आ गया है और ऑनलाइन माध्यम से अब डेटा कलेक्शन कुछ बच्चे करते हैं, है ना। तो ऑनलाइन माध्यम से जब आप गूगल फॉर्म के थ्रू अगर कोई डेटा कलेक्ट करते हो, चाहे वो आप पीएचडी के लिए कर रहे हो, चाहे आप रिसर्च पेपर के लिए कर रहे हो, है ना। तो जब आप वो डेटा कलेक्ट गूगल फॉर्म से करते हो तो गूगल फॉर्म से किस तरीके से आपको स्कोर को क्लासिफाइड करना है वो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा तरीका, जब आप हार्ड कॉपी में क्वेश्चन आयर यूज़ करते हो और उस क्वेश्चन आयर के अंदर आपको स्कोर किस तरीके से डालना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर आप किस तरीके से सीट को ओपन कर सकते हो और सीट को ओपन करके आप किस तरीके से टी टेस्ट, ऐप टेस्ट वगैरह निकाल सकते हो। ओके, तो मैं एक एक वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी ताकि आपको डेटा एनालिसिस में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम फिलहाल आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से गूगल फॉर्म में से आपको डेटा जो आपको मिला है उनमें से स्कोर को किस तरीके से अलग करना है और किस तरीके से उसको क्लासिफाइड करना है। ओके, साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन आयर फिल करवाई हार्ड कॉपी में तो उसकी स्कोर किस तरीके से आपको डालने हैं उसके बारे में आपको बताने वाली। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि बाद के वीडियो आप लोगों तक लाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल फॉर्म पे। अगर आपने गूगल फॉर्म से डेटा को कलेक्ट किया है तो आपको पहले क्या करना है, गूगल फॉर्म पे जाना है। गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ पर से आपको अपना गूगल फॉर्म आपको ओपन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने गूगल फॉर्म ओपन अप कर रही हूँ, गो टू फॉर्म्स में जाएंगे। मैं आपको पहले से ही प्रोसेस पूरी बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो देखिए, आपको करना क्या है, पहले गूगल फॉर्म सर्च करना है। वहाँ पर गूगल फॉर्म की जो भी गूगल की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर से ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर वाला जो ऑप्शन मिलता है आपको, उसी को आपको ओपन करना है। और उसको ओपन करने के बाद आप जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, ट्राई फॉर्म फॉर वर्क और दूसरा रहता है गो टू फॉर्म, है ना। क्योंकि आपने फॉर्म जब क्रिएट किया होगा तब ये प्रोसेस भी आपने की होगी, है ना। तो उसी में आपको जाना है, फिर गो टू फॉर्म करना है आपको। अब गो टू फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी आपका गूगल फॉर्म है जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आपको ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक रिसर्च पेपर का गूगल फॉर्म ले लिया है जिसके बेसिस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो गूगल फॉर्म है वो ओपन हो जाए। और
अब देखो ये गूगल फॉर्म जो है वो आपका ओपन हो चुका है, जो कि ये गुजराती में है। तो आउट स्टेट वाले बच्चे ये मत सोचे कि मैम ने गुजराती में लिखा है तो हमें कुछ समझ, इससे कोई भी लेना देना नहीं है आपका आपके गूगल फॉर्म से लेना देना है। ओके, सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपको करना क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे कैसे कहाँ पर जाना है। ओके, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन मिलता है रिस्पॉन्सेस। देखो ऊपर की ओर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है क्वेश्चंस का, दूसरा मिलता है रिस्पॉन्सेस का, तीसरा मिलता है सेटिंग्स का। तो यहाँ पर आपको जाना है रिस्पॉन्सेस पर। अब ये मत कहना कि मैम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते, उसका वीडियो वैसे भी मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप वहाँ यूट्यूब पे मेरी यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा कि गूगल फॉर्म कैसे आपको बनाना है, क्वेश्चन आयर कैसे बनानी है। ओके, सारी सेटिंग्स वगैरह मैंने उसमें समझा दी है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे रिस्पॉन्सेस में जाएंगे। अब रिस्पॉन्सेस में जब जाओगे आपने सारे रिस्पॉन्सेस ले लिए है ना, फिर आप यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड पे व्यू इन सीट, तो आपको उस पर क्लिक करना है। व्यू इन सीट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू इन सीट पे क्लिक करोगे तो तुरंत ही आपको एक ऐसा ऑप्शन खुल के एक ऐसी फाइल आपकी खुल के आ जाएगी। व्यू यहाँ पर देखते हैं, मैं अगेन ये दोबारा से खुल गया। ओके, जस्ट वेट। हाँ, ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इस तरीके का आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा पूरा एक्सेल की अंदर। ओके, ये एक्सेल सीट में नहीं है बट आपको एक्सेल सीट की तरह दिखता है, आप इसको एक्सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से आपको एक्सेल में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको फाइल का ऑप्शन मिलता है। तो फाइल के ऑप्शन पे अगर जब जाओगे तब आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है ना। तो आपको इंपोर्ट का मतलब है आपको लेना है, अंदर की ओर लाना है, इंपोर्ट अंदर लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो हमें ये अंदर लेना है, ये जो सीट आपने गूगल फॉर्म पे खोली है ना, वो आपको क्या करनी, इंपोर्ट करनी है। तो आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही इंपोर्ट पर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का कुछ दिखाई देगा, जिसके बेसिस पे आपको क्या करना है, एक्सेल सीट में जस्ट वेट, यहाँ पर नहीं, एक मिनट। ओके, मैं इसको दिखाती हूँ, वेट। हाँ, इंपोर्ट में नहीं जाना है आपको, डाउनलोड पे जाना है। ओके, सॉरी, इंपोर्ट में नहीं जाएंगे आप डाउनलोड पे जाना। डाउनलोड पे जाके आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला ऑप्शन मिलेगा, उसी पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको क्लिक करूँगी ना, तो वो ओपन हो जाएगा। देखो ये आपको ना डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोड यहाँ पर आप देख रहे हो ना, जो हमारा एरो आप लोगों को दिख रहा होगा राइट साइड पे ऊपर की ओर है, तो वहाँ से ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपको एक्सेल सीट को ओपन कर लेनी। देखो यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो गया, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप कंप्लीटली डेटा को किस तरीके से आपको करना है उसके बेसिस पे भी आप एक्सेल में इसको ओपन कर सकते हो। तो चलिए खैर मैं इसको ना पहले ओपन कर लेती हूँ एक्सेल के अंदर। जस्ट वेट। ओके, ये मेरी आगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, जब तक ये खुलता है तब तक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है ना, तो वहीं से हमने जहाँ पर भी हमारा डाउनलोड का ऑप्शन होगा वहाँ से जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपका डाउनलोड हुआ है ना। तो आप वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। रुकिए मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ,
तो देखो आपका वो जो डाउनलोड हुआ है वो डायरेक्टली भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी जो लैपटॉप होता है उसके अंदर से भी आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा, ये जो गूगल वाला है उसको थोड़ा सा, गूगल बाबा को थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ और दूसरा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। जस्ट वेट, मैं इसको ना डेस्कटॉप मोड पे कर लेती हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ आ जाए। एक ही सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुक जाइए, ओके। इसको मैं ना ओपन करके आपको दिखाती हूँ, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा अभी देखो मैंने ना डाउनलोड वाले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो डाउनलोड वाले में जाओगे आप तो आपको दिखेगा, ये देखो ये वाली सीट जो है, जो कि अभी हमने रिसेंटली ही डाउनलोड किया है। यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है, 4:25 को हमने डाउनलोड की थी। तो उसी सीट को मैं यहाँ से ओपन कर रही हूँ, ओके। थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मतलब लोड लेगा, ये जो भी एक्सेल वगैरह है, वर्ड फाइल है, वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, ओके। तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही हूँ इसीलिए। अदरवाइज़ मैं पहले से ही ओपन करके रखूँगी और आपको दिखा भी सकती हूँ, लेकिन ये आपको प्रोसेस भी पता होनी चाहिए कि पूरी किस तरीके की प्रोसेस होती है, ओके। तो थोड़ा सा वेट करिए। ओके, तो फिर यहाँ पर हमारी जो सीट है उसको मैंने ओपन कर लिया है। मैं आप लोगों को सीट भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सीट अच्छे से दिखे, ओके। जो भी सीट हमने क्या किया था, डाउनलोड किया था, उसी सीट को मैंने आपके सामने यहाँ पर खोल के रखी है। तो एक ही मिनट वेट करिए, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। चलो फिर, ओके। तो ये रही आपकी सीट जो कि हमने गूगल फॉर्म से डाउनलोड कर ली थी, ओके। तो यही सीट है। अब इस सीट में आपको क्या करना है, देखो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, थोड़ी सी आप लोगों ने डाली होगी गूगल फॉर्म पे, है ना, शुरुआत में। उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन आयर होती है उसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है एच से, हो रहा है ना, एच वाली कॉलम से यहाँ पर मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, आपके कहीं से भी हो सकते हो, ओके। तो आपके गूगल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब देखो ये वाली यहाँ से मेरे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे अब क्या करना है, यहाँ पर देखो SPSS जो है ना वो न्यूमेरिकल डेटा को ही एक्सेप्ट करता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव वहाँ पर डेटा एनालिसिस होता है। इसी वजह से वो क्या करता है कि न्यूमेरिकल डेटा को ही वहाँ पर लेता है। जो भी स्कोर वगैरह हो गया वो न्यूमेरिकल बेस में ही होंगे। अब आपने गूगल फॉर्म फिल करवाया है, तब तो आपको डेटा जो है वो क्वालिटेटिव रूप में मिला है ना। तो वो आपको क्या है, नॉमिनल डेटा में मिला है, लेकिन आपको इस नॉमिनल डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे मैम, हम कैसे करेंगे बताइए। तो बिल्कुल बताती हूँ, आप लोग निश्चित रहिए। आपको करना क्या है, यहाँ से ही एक्सेल शीट से ही आपको क्या करना है, ये जो आपके जो भी उसके पॉइंट होंगे, जो आपने रेटिंग
तय किया होगा कि भाई इसके लिए ये है। जैसे कि मान लो कि आपकी जो क्वेश्चन आयर है 5 पॉइंट स्केल की है, मतलब कि 5 बिंदुओं वाली है कि भाई एग्री है ना, फिर स्ट्रांगली एग्री, फिर एग्री, न्यूट्रल, फिर डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। मान लीजिए इस तरीके से आपके 5 बिंदुओं में है, 7 बिंदुओं में जो भी यस नो में आपके आंसर है, तो उसको आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके स्कोर है उसके बेसिस पे उसको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने पहली लाइन जो है ना, यहाँ पर ये देखिए ये वाली, आई थिंक आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये वाली जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कभी कभी, गुजराती में लिखा है क्यारेक, लेकिन जो बच्चे आउट स्टेट वाले हैं वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए इजी रहे, इसलिए मैं यहाँ बता रही कि मैंने यहाँ पर लिखा है कभी कभी। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद जो रिप्लाई मिला है वो क्यारे नहीं, मतलब कि कभी नहीं। ओके, नेवर, कभी भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर मिला है एक अनिश्चित, यानी कि न्यूट्रल है। ओके, अनिश्चित का मतलब न्यूट्रल है। ओके, फिर यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, एक और ऑप्शन है वारंवार, यानी कि ज़्यादातर, है ना, बार बार, ज़्यादातर। और एक और ऑप्शन होगा जहाँ पर होगा भाग्येज, ऐसा गुजराती में है। इसका मतलब होता है कि मोस्टली, हम मान के चलो मोस्टली, है ना, और ये ऑलवेज मान के चलो। तो ये मेरे पास 5 मेरे पॉइंट है। एक तो है नेवर, एक तो है क्या बोलते हैं उसको, मैं ना यहाँ पर आपको इसके, हाँ, इसके इंग्लिश करके ही आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा जस्ट वेट करिए। देखो यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है समटाइम्स, ओके, और फिर दूसरा मेरा है तो नेवर। देखो मान लीजिए कि मेरी जो स्केल है उसके अंदर नेवर के लिए मान लीजिए कि 5 नंबर है। नेवर मतलब कभी भी नहीं, नेवर के लिए 5 नंबर है। फिर समटाइम के लिए 4 नंबर है। न्यूट्रल के लिए 3 गुण है। जो गुण होते हैं ना आपकी स्केल के बेसिस पे, आपने जो क्वेश्चन आयर यूज़ की है उसके अंदर उसके नॉर्म्स होंगे, जो नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देना है। जैसे कि नेवर के लिए अगर आपकी क्वेश्चन आयर में, आपके टेस्ट में, आपके स्केल में दिया है कि 5 पॉइंट देना चाहिए, तो नेवर के लिए 5 पॉइंट लिखना है आपको। फिर मान लीजिए समटाइम्स, आपके अकॉर्डिंग, आपके जो आंसर बन रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। फिर मान लीजिए कि समटाइम्स के लिए 4 है, न्यूट्रल के लिए 2 है ना। फिर जस्ट वेट, फिर रेयरली के लिए मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, और ऑलवेज के लिए मान लीजिए कि 1 पॉइंट है। जस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर यस नो वाली क्वेश्चन है तो यस के लिए अगर आपके वहाँ पर 2 पॉइंट है तो 2 लिख दीजिए। अगर नो के लिए 0 पॉइंट है या 1 पॉइंट है तो आप 1 या 0 लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपकी स्केल के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर मान लीजिए कि नेवर के लिए मान लीजिए कि मुझे 5 पॉइंट्स देने हैं, है ना। नेवर के लिए मुझे क्या करने, 5 पॉइंट्स देने। तो मैं क्या करूँगी, कैसे दूंगी, इतने सारे क्वेश्चन हैं, आई थिंक 46 समथिंग क्वेश्चन होंगे। तो अब इसको सारे को एक एक ऑप्शन को थोड़ी ना आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने जाओगे, तो सबका एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा होता है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना कुछ भी नहीं है, कंट्रोल वाली की, जो कीवर्ड में आपको कंट्रोल दिया होगा, कंट्रोल की को आपको दबा के साथ ही साथ एच वाली की को भी दबाना है। कंट्रोल प्लस एच, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस एच को आप दबाएंगे तो आपको इस तरह का एक फंक्शन देखने को मिलेगा। अब इसमें करना क्या है आपको, तो यहाँ पर देखो फाइंड व्हाट लिखा हुआ है ना, तो क्या फाइंड किया है आपने, तो देखो यहाँ पर लिखा है नेवर, है ना, मतलब कि क्यारे नहीं, यहाँ पर गुजराती में लिखा है, मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। तो नेवर के लिए मैं यहाँ पर यही वाला जो वर्ड है ना उसी को मैं यहाँ पर से कॉपी करके क्या करूँगी, पेस्ट कर दूँगी।
देखो यहाँ पर कॉपी करके ही पेस्ट करना है, अदरवाइज क्या होगा पता है, अदरवाइज आपका ना यहाँ पर वो अगर स्पेस वगैरह नहीं दी होगी आपने तो भी गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, मैं इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ कि सही रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, इसलिए देखना ज़रूरी है। अदरवाइज देखो ये भी चला गया है ना, ऐसा होता है कभी कभी। हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ओहो इसको क्या हो जा रहा है, अब इसको मैं कॉपी कर रही हूँ है ना, मैंने कॉपी पहले से कर लिया। कॉपी करके मैं क्या करूँगी, Ctrl+H दबाऊंगी और इसको यहाँ पर क्या कर दूँगी, सिंपल वे में पेस्ट कर दूँगी। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ओके, आप लिख भी सकते हो अपने हिसाब से। अब मुझे नेवर को कितने स्क्वायर देने हैं, तो मान लीजिए मुझे 5 स्क्वायर देने, तो मैंने यहाँ पर 5 दे दिया है ना। अब जब मैं 5 दे रही हूँ, ओके यहाँ पर मैं 5 दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इतना मैंने किया, फिर मैं रिप्लेस ऑल करूँगी। क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल। अब रिप्लेस ऑल में जैसे ही करूँगी तो यहाँ पर जितने भी ये वर्ड लिखा हुआ था ना, यहाँ पर मैंने क्यारे नहीं यानी कि नेवर वर्ड जो था वो उसमें सारी जगह पर 5 लिख कर आ जाएगा। देखो 2795 रिप्लेसमेंट हो चुका है, यानी कि उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, न्यूमेरिकल में उसको कन्वर्ट कर दिया है ना। अब इसी तरीके से मुझे करना है दूसरा वाला, मतलब कि क्या लिख सम टाइम है ना, सम टाइम करना, मैं इसको लिख रही हूँ। अब देखो ये मैंने लिख दिया समटाइम्स का, ओके, गुजराती में लिखा है, सो डोंट वरी। और फिर जाके मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको दे दूँगी फॉर नंबर, और फिर मैं कर दूँगी रिप्लेस ऑल, ओके, जस्ट वेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ मैंने यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दिया। तो देखो सारे के सारे देखो 4 में कन्वर्ट हो गए, कितने हुए, 1855 रिस्पॉन्स मिले थे, वो सारे रिप्लेसमेंट हो चुके हैं 4th नंबर में। जो कौन से थे, जो मैंने लिखे थे और सम टाइम वाले है ना, उसी को। उसके बाद आते हैं हम तीसरे नंबर पे, अनिश्चित पे जाते हैं। अनिश्चित जो है न्यूट्रल होता है, तो अनिश्चित, ओके, मैंने यहाँ पर अनिश्चित लिख दिया। अब मैं इसको कितने नंबर देने वाली, अनिश्चित न्यूट्रल होता है 3 नंबर दे रही हूँ। अब इसको भी मैं क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल कर दूँगी। तो देखो ये भी रिप्लेस हो गए, 438 रिस्पॉन्स मुझे न्यूट्रल में मिले थे, तो वो सारे न्यूट्रल वाले जो थे वो रिप्लेस हो चुके हैं 3 नंबर में, ओके। उसके बाद अभी आ रहे हैं हमारे रेयरली वाले, है ना, वारंवार यहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में, लेकिन वो क्या है, वो है आपके रेयरली वाले। मैं इसलिए इंग्लिश में बोल रही हूँ ताकि आउट स्टेट वाले बच्चों को समझ आए, ओके। तो मैंने इसको 2 नंबर दे दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको रिप्लेस ऑल कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखो 409 रिस्पॉन्स जो थे ना, वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो 2 नंबर में रिस्पॉन्स हो गए, रिप्लेस हो गए, ओके। उसके बाद अभी एक और रह गया हमारा 5 पॉइंट स्केल था, तो 5वां नंबर जो हमारा एक रह गया वो है अतिशय, यानी कि ज़्यादातर, है ना। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको रिप्लेस ऑल दे देती हूँ। तो देखो यहाँ पर 199 जो रिस्पॉन्स थे वो रिप्लेस हो चुके हैं 1 में। तो ये काम हमने कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर दूँगी। ये जो हमारा बॉक्स खुल के आया था ना, उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपको करना क्या है, लास्ट में जाना है, ओके। अब लास्ट में जाके आपको करना क्या है, इसका सम करना है। इसका क्या करना है, सम करना है। हर एक व्यक्ति के जो स्कोर होंगे ना, उसको टोटल आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे।
अब देखो आपकी जो देखो फैक्टर वाइज होंगी तो आपको फैक्टर वाइज टोटल करने पड़ेंगे। ओके, पहले पूरे स्केल की टोटल लगा लो एक एक पर्सन की, फिर आपको क्या करना है, अगर आप फैक्टर वाइज अगर आपका हाइपोथेसिस बनाया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो मैं यहाँ पर टोटल कर रही हूँ, आप बोलोगे इतने ज़्यादा का टोटल कैसे होगा, तो हमें टोटल करने के लिए क्या करना है, इज इक्वल टू करना है। ओके, इज इक्वल टू का जो सिंबल कीबोर्ड पे की होगा उसी पर जाके इज इक्वल टू करना है, फिर लिखना है सम, SUM लिखना है। उसके बाद शिफ्ट बटन, उसके बाद आपको ना इस तरीके से कौंस बनाना है, और कौंस बना के आपको कहाँ से कहाँ तक का आपको सम करना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मेरी जो स्केल के स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी, है ना। तो मेरे स्केल के स्क्वायर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, H कॉलम से हो रहे हैं, है ना, H वाली कॉलम है। और यहाँ पर मैं अभी कौन से पहले वाली लड़की, ये जो पर्सन है इसका मैं कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर देखो 2 नंबर पे है ये, है ना। तो 2 नंबर पे मैं क्या कर रही हूँ, उसका मैं टोटल लगा रही हूँ, इस लड़की का लगा रही हूँ। तो H और 2 आ जाएगा, है ना, H कॉलम है और 2 नंबर की रो है। तो आपको H2 से लेकर कहाँ तक का सम करना है, H2 से मुझे करना है यहाँ लास्ट क्वेश्चन तक का करना है। तो मैं लास्ट क्वेश्चन तक जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है, BC कॉलम है, कॉलम और रो दोनों को ध्यान में रखना है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, H2, उसके बाद में क्या करूँगी, उसके बाद में इस तरीके से 2 डॉट लगाते हैं वैसे 2 डॉट लगाऊंगी, और उसके बाद मुझे क्या करना है, BC2 लगाना है, BC2, है ना, क्योंकि ये BC वाली कॉलम है और यहाँ पर ये 2 नंबर की रो है, ये बता रहा है। फिर उसके बाद मैं जो कॉमर्स होता है उसको पूरा कर दूंगी और फिर मैं एंटर दे दूंगी। तो ये मेरा एक पर्सन का टोटल बन के आ गया। अब हर एक में आपको ये प्रोसेस नहीं करनी। अब आपको क्या करना है, आपको इसी जहाँ पर आपने टोटल लगाया है ना उसी पर क्लिक करें, और इसके राइट साइड पे नीचे की ओर अगर देखेंगे तो इस तरीके से प्लस का साइन दिखेगा। अब उसी प्लस के साइन पे आपको क्या करना है, वो प्लस के साइन पर आपके एरो को रखना है, यहाँ पर पॉइंट पे एरो को रखना है ताकि आपको प्लस वाला साइन दिखेगा। अब उसको आपको ना उसको ट्रैक करके नीचे की ओर लाना है। ओके, खींचना है नीचे की ओर, ऐसे करके देखो, ऐसे करके आप जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी सैंपल के आपके मतलब डेटा लिए हैं उस तक आपको करना है। जैसे ऐसे आपको आप ट्रिगर करेंगे ना तो यहाँ पर सबके टोटल बन के आ जाएंगे। देखो सबके सब टोटल आपको बन के निकल के आ गए। अब क्या इसको हम दूसरी जगह पर ले लेंगे, बिल्कुल लेना पड़ेगा। बिकॉज क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब SPSS सॉफ्टवेयर में जब इस सीट को डालना होगा तो ये सारी चीज़ें SPSS एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, पास वाली कॉलम में जाके आपको यहाँ पर लिख दीजिए टोटल। देखो आप दूसरी सीट में आप इसको पेस्ट करेंगे ना तो ये टोटल वाला सारा कुछ निकल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको करना क्या है, ये टोटल लिख दीजिए और ये जो सारे स्क्वायर है ना इसको लिखते जाइए, ऐसे लिख लीजिए। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है सारे के सारे क्वेश्चन आपके टोटल को। अब देखो ये सारे आप लिख रहे हो ना, उसके बाद आपको करना क्या है, ये वाली जो कॉलम आप टोटल सारे लिखेंगे ना सारे बच्चों के, तो उसको आपको कॉपी करके आप क्या करेंगे, दूसरी नई सीट में डाल देंगे उसको। अब जब आप दूसरी नई सीट में जब डालोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाइड करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें लिख कर नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अब डायरेक्टली बताऊँगी किस तरीके से क्लासीफाइड आपको करना है। पहले उसको समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासीफाइड किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो सीट है वो कंप्लीट बन के आ जाएगी। अब उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, ये हमने गूगल फॉर्म से इस तरीके से किया है ना। अगर आप मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन आए हार्ड कॉपी में फिल करवाई है तो फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको एक्सेल शीट बनानी है
और आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके स्कोर डाल देने हैं। समझ आया ना कैसे डालने, मैं आगे बताती हूँ। पहले हम समझते हैं कि आपको किस तरीके से रिसर्च डिज़ाइन आपकी बनी होगी, उसके बेसिस पे आप इसको क्लासीफाइड कर सकेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगी कि मेरे जो रिसर्च पेपर था उसकी जो डिज़ाइन थी उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। ओके, तो थोड़ा सा बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना है। अब मैं ना वर्ड फाइल में आपको ले चलती हूँ। वर्ड फाइल से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन आपको कैसे चेक करनी है अपनी, और उसके हिसाब से आपको जो भी स्कोर होंगे उसको आपको क्लासिफाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मेरे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे आपकी रिसर्च डिज़ाइन बनेगी, है ना। तो आपकी जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे ना आपके, उसके हिसाब से आपकी क्या बनेगी, आपकी रिसर्च डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लो कि मेरी रिसर्च डिज़ाइन में मैंने जो रिसर्च पेपर बनाया था उसके अंदर जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि उसका जो क्या है वेरिएबल थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें एक था इंस्टीट्यूट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ओके, जस्ट एग्जाम्पल है। और दूसरा मेरा वेरिएबल एक वेरिएबल था, दूसरा वेरिएबल मेरा था मैरिटल स्टेटस, और तीसरा मेरा वेरिएबल था एज। ओके, अब इसको भी मैंने लेवल, आपको लेवल देखने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, तो आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट, मतलब किस प्रकार के इंस्टीट्यूट लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट को ए दे दिया नाम, फिर मैरिटल स्टेटस को बी दे दिया, एज को मैंने सी दे दिया। इतना तो आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपने जब रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाई होंगी, जब आपने एडमिशन लिया होगा, तब भी ये सब कुछ आपने किया ही होगा, है ना, तभी जाके आप डेटा एनालिसिस तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे ए है, तो उसके अंदर उसके दो लेवल है, जस्ट एग्जांपल A1 और A2। A1 मान लीजिए कि मैंने डेयरी का लिया था, दूसरा मान लीजिए कि अदर है। ओके, बी के अंदर B1 B2 थी मेरे पास, तो इसमें ये था कि मैरिड वुमेन, है ना, मैरिड थे और अनमैरिड थे, अनमैरिड। ओके, C1 C2, देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल सिर्फ दे रही हूँ। ओके, आपको अपनी रिसर्च के हिसाब से यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखो C1 में मान लीजिए कि मैंने 25 अबव और 25 और लेस बिलो, है ना, यानी कि 25 या 25 से कम उम्र वाले लोग और 25 से ज़्यादा उम्र वाले लोग, इस तरीके से मेरी रिसर्च डिज़ाइन बनी। अब मुझे क्या करना है, ये मेरी जो रिसर्च डिज़ाइन है इसी के हिसाब से मुझे सीट के अंदर डेटा को डालना है। तो जब भी आप डेटा को डालो तो इसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम चलते हैं एक्सेल पे, मैं आपको ले चलती हूँ कि मैंने किस तरीके से उसको क्लासिफाइड किया था, जिस तरीके से आपको भी करना है। ओके, आपको अपने हिसाब से करना है, आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन बनेगी उसके हिसाब से आपको करना है। ओके, चलो फिर मैं यहाँ पर आपको ले चलती हूँ फाइनली। ओके, तो यहाँ पर अब हम आ गए एक्सेल सीट पे आ गए। तो देखो जैसे कि मैंने अभी आपको रिसर्च डिज़ाइन बताई, क्या बताई थी, इंस्टीट्यूट, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट। तो देखो ये पहला वाला मेरा डेयरी और दूसरा वाला अदर इंस्टीट्यूट। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब डेयरी के अंदर भी मेरे क्या निकल के आएंगे, मैरिड वाले आएंगे, है ना, और फिर आएंगे अनमैरिड वाले, दोनों आ गए, मैरिड अनमैरिड वाले। फिर अदर में भी मैरिड
मैरिड वाले 2 और अनमैरिड वाले। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैरिड में भी मेरे पास 2 होंगे ऑप्शन कि एक 25 से ज़्यादा उम्र वाले लोग होंगे और एक होंगे 25 से कम उम्र वाले, है ना। फिर अनमैरिड में भी तो यही बनेगा कि 25 से कम वाले और 25 से ज़्यादा वाले, है ना। इसी तरीके से अदर इंस्टीट्यूट में भी ऐसा होगा, मैरिड के अंदर भी 25 से ज़्यादा और 25 से कम उम्र वाले। फिर अनमैरिड में भी 25 से कम और 25 से ज़्यादा उम्र वाले लोग होंगे। तो इस तरीके से मैंने ये जो हैं वो 2 पार्ट इस तरीके से मेरे रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बना दिए, है ना। अब इसके जो स्क्वायर बनेंगे आपको किस तरीके से डालना पड़ेगा, आपको अपनी गूगल फॉर्म, अगर गूगल फॉर्म से कर रहे हैं तो गूगल फॉर्म में भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका गूगल फॉर्म था उसके हिसाब से आपने जो भी डेटा लिया था, है ना, तो उस डेटा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये रही हमारी सबसे पहली जो स्लाइड थी, जो कि हमने क्लासिफाइड नहीं किया था, उस स्लाइड की मैं बात कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पर तो अब देखो जैसे कि मान लीजिए कि एज है, तो आपको यहाँ पर एज है ना, जैसे कि जस्ट एग्जांपल है यहाँ पर ये, तो देखो ये 20 से ज़्यादा और 20 से कम उम्र वाले का था। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको क्या करूँगी, क्रम वाइज लगा लूँगी, है ना, क्रम वाइज लगा लूँगी। अगर आप चाहो तो इसको भी आप न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, एज को भी, कि भाई जैसे कि मैंने आगे लिया है 25 से कम और 25 से ज़्यादा, तो 25 से कम वाले जो हैं उनको मैं 1 नंबर दे रही हूँ, है ना, और 25 से ज़्यादा वाले को मैं 2 नंबर दूंगी। तो इस तरीके से भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे एज को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, तो मैंने Ctrl+H ले लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर 20 से ज़्यादा लिखा हुआ है ना, तो इसी को मैं क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट पहले कर लेती हूँ इसी को, ताकि हाँ यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, तो ये इसको मैं ना रिप्लेस करूँगी, तो रिप्लेस ऑल करूँगी तो पूरे कॉलम के अंदर देखो सारे 1 नंबर आ गए। आपको याद रखना है कि आप जिसको भी 1 नंबर 2 नंबर देते हो वो आपको याद रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी उसके लेवल है उसके लेवल के हिसाब से उसको 1 2 3 जितने लेवल होंगे उसी हिसाब से 1 2 3 नंबर दे देने हैं आपको। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो नंबर आपने दे दिया 1 2 3 नंबर। अब देखो ये है मेरे पास जैसे कि 20 से कम उम्र वाले, है ना, तो मैं इसको भी क्या करूँगी, इसको 2 नंबर दे देती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने Ctrl+H किया और फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट, जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 नंबर दे रही हूँ, है ना, यहाँ पर मैंने 2 नंबर दिए। अब मैं रिप्लेस ऑल करूँगी तो सारे के सारे 2 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको एज को जो भी है आपका, है ना, मैरिटल स्टेटस वगैरह जो भी है, ये मैंने जो सीट ली है वो अलग से है, जो मैंने आपको क्लासिफाइड की हुई जो सीट बताई है वो मेरी पीएचडी की मैंने बताई है। ओके, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से नंबरिंग कर देना है, आपकी जो भी क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लेवल हैं उसको आपको 1 नंबर 2 नंबर ऐसे दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको वर्ड फाइल का भी बता देती हूँ, जैसे हमने वर्ड फाइल में जो क्लासिफाइड किया था तो उसके बारे में मैं उसको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने वर्ड में, देखो वर्ड में क्या किया है, यहाँ पर ये जो A1 A2 दिया ना, तो डेयरी को मैंने 1 नंबर दे दिया, अदर को 2 नंबर दे दिया, मैरिड को 1 दे दिया, अनमैरिड को 2 नंबर दे दिया, अबव वाले 25 अबव वालों को 1 दे दिया, 25 लेस वाले को मैंने 2 नंबर दे दिया। बस ऐसे ही आपको उसमें कर देना है। उसके बाद आपको जो भी डेयरी में 1 नंबर में मैरिड वाले होंगे, यहाँ पर दिखा दी, आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन बनेगी इस तरीके से बनेगी, जो मैंने सीट में बनाई है ना वो इस तरीके से बनेगी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये दिखता है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। चलो यहाँ पर देखो, ये मेरा एक डेयरी वाला वेरिएबल का लेवल था, एक अदर का था, है ना, अदर इंस्टीट्यूट का। अब इसमें भी मैं क्या करूँगी, इसमें मैरिड वाले होंगे, है ना, मैरिड वाले होंगे
और एक होंगे अनमेरिड वाले, है ना। अब इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर मैरिड में भी 2 पार्ट बनेंगे, है ना, मैरिड में भी 2 पार्ट बनेंगे। एक होंगे आपके 25 अबव, जस्ट एग्जाम्पल है 25 अबव 25 बिलो, अनमैरिड में 25 अबव 25 बिलो, है ना। अदर में भी देखो तो 2 पार्ट पहले बनेंगे, मैरिड अनमैरिड के, मैरिड और है अनमैरिड, है ना। उसके बाद मैरिड में 2 पार्ट बनेंगे, 25 अबव 25 बिलो, अनमैरिड में भी 2 बनेंगे, 25 अबव 25 बिलो। बस ये काम करना है। अब आपकी जो भी क्वेश्चन आए होगी आपके पास या गूगल फॉर्म होगा तो उसके अंदर आपने इस तरीके से ये सारा कुछ लिखा हुआ होगा, है ना, जो इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उन सबको अलग अलग कर दो। उन सबको क्या करना है, मैरिड वाले अलग कर दो, अनमैरिड वाले अलग कर दो। उसके बाद मैरिड में भी डेयरी वाले अलग कर दो, अदर वाले अलग कर दो। उसके बाद मैरिड में भी 25 बिलो वाले अलग करो, 25 अबव वाले अलग करो। अनमैरिड में 25 अबव वाले 25 बिलो वाले अलग करो। इसी तरीके से डेयरी और अदर के इस तरीके से आपको उसको डिवाइड कर देना। पहले कर लो डेयरी वाले अलग कर दो, फिर अदर वाले कर दो कि पहला वेरिएबल हमारा ये वाला ये है, A1 A2, है ना। तो पहले इसी के हिसाब से अब उनको अलग कर दो कि डेयरी वाले डाटा अलग रहेंगे, अलग सीट में डाल दो, अदर वाले अलग सीट में डाल दो। उसके बाद क्या करो कि डेयरी वाले में भी आपको मैरिड अनमैरिड दोनों को अलग अलग कॉलम में रख दो। उसके बाद 25 बिलो 25 अबव मैरिड, 25 अनमैरिड, 25 अबव 25 बिलो, इस तरीके से आपको उसको क्लासीफाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो हमने इतना तो लिख दिया, लेकिन SPSS क्या इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये नहीं करेगा। तो SPSS किसको एक्सेप्ट करेगा, तो पहले तो आपने इस तरीके से डेटा को डाल दिया है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब मैं एक्सेल सीट में आपको ले चलती हूँ। देखो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 0 लेवल से आपको उठ के बताती हूँ, ओके। अब यहाँ पर देखो ये जो स्केल, ये जो एक्सेल सीट आपके सामने खुली, इसी तरीके से खुली ना। मैंने जो बताया था डेयरी वाला और अदर वाला, ये डेयरी वाला है, ये अदर वाला है, ये मैरिड अबव मैंने एक ही कॉलम में एक ही रूम में ले लिया है दोनों, है ना। मैरिड 25 अबव, मैरिड 25 बिलो। यहाँ पर देखो अनमैरिड 25 अबव, अनमैरिड 25 बिलो। यहाँ पर मैरिड 25 अबव, मैरिड बिलो 25 बिलो। यहाँ पर अनमैरिड 25 अबव और अनमैरिड 25 बिलो। इज क्लियर? इतना क्लियर हो। अब इनके जो भी स्क्वायर होंगे जो आपने अलग किए, उनके स्क्वायर भी टोटल भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे। वो सारे टोटल आपको क्या करने, यहाँ पर लिख देने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे इसको, ओके। इतनी तो मेहनत हम कर ही सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक और सीट बनानी है। वो सीट कौन सी बनेगी, जो सीट आपको किस में डालनी होगी, आपको SPSS में डालनी होगी। तो उसको कैसे रखना है, अब उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जस्ट वेट करिए, मैं एक और सीट खोल देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो सीट बनाई हुई थी PhD के अंदर, उसी को मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, ओके। थोड़ा सा रुकिए। हाँ, ये सीट मेरी फाइनल बन के आई है आपकी SPSS के लिए कम्प्लीटली। अब देखो, आपको जिन लोगों ने गूगल से डेटा कलेक्ट किया हो या फिर क्वेश्चन आए हार्ड कॉपी में, लेकिन आपको करना तो उसी तरीके से जैसे मैंने रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे आपको डेटा डालने को बोला था, उसी तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको लास्ट जो स्टेप है, आपका लास्ट जो एक्सेल शीट बनानी है, वो इस तरीके से बनानी है कि देखो, जैसे कि मैंने इंडस्ट्रियल डाला तो इंडस्ट्रियल में 1 और 2 नंबर दे दिए। ये 1 वाला है, 1 नंबर बता रहा है, जैसे कि डेयरी का बता रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। और यहाँ पर देखो 2 नंबर क्या बताएगा, 2 नंबर आपको बताएगा, देखो 2 नंबर बताएगा आपको अदर वाला, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने नंबर दे दिया और उसी नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डाटा को डाल दिया है। अब इस डाटा को किस तरीके से डाला है, तो थोड़ा सा हम वापस उसी सीट पे जाएंगे जिस सीट से हमने
डेटा को क्या किया है, क्लासिफाइड किया है ना। यहाँ पर देखो ये वाली सीट है ना, हाँ। अब देखो इसमें यहाँ पर ये कॉलम वाली है, तो मैंने यहाँ पर डेयरी में 1 नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था। 1 नंबर के अंदर मेरा मैरिड वाला जो ऑप्शन है वो है 1 नंबर, है ना। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा हटा के आपको बता दी, मैरिड में मैंने 1 नंबर दे दिया और अबोव 25 को मान लीजिए मैंने 1 नंबर दे दिया, है ना। ये 1 नंबर, एक नंबर हो गया भाई। डेयरी वाला भी 1 नंबर यहाँ पर, है ना। डेयरी को भी मैंने दे दिया 1 नंबर, है ना। ये वाली बात है। उसके बाद समझ आ रहा है ना। अब देखो मैरिड को मैंने क्या दिया है, मैरिड को मैंने 1 नंबर दिया है, तो मैं यहाँ पर भी 1 नंबर कर रही हूँ, है ना। इजी वे में आप डेटा को डाल सको, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब बिलो 25 को मैंने 2 नंबर दे दिए। इज दिस क्लियर। ये देखो आपकी पूरी रिसर्च डिज़ाइन जिस तरीके से बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये बनेगी आपकी। अब अनमैरिड को मैंने क्या दिया है, 2 नंबर दिया है, और अबोव 25 को मैंने क्या दिया है, 1 नंबर दिया है, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर दे दिया। उसके बाद अनमैरिड जो है उसको मैंने 2 नंबर दिया है ना, उसको मैंने 2 नंबर दिया है। बिलो 25 को मैंने क्या किया है, 2 नंबर दिया है। अब इसी को मैं क्या करूँगी, बाजू में ये डेयरी वाला निकल के आ गए, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और इसको ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो देखो ये दोनों तरफ से बन के आपके डेटा क्लियर हो। अब आपको रखना कौन सा है, 1 में 1 नंबर। एक डेयरी वाले में सारे डेटा एक में आएंगे, नहीं आएंगे। पहली कॉलम आपकी डेयरी वाली है ना। तो डेयरी में जितने भी आपके डेटा होंगे, जितने भी सैंपल होंगे, उतने ही सैंपल के डेयरी वाले अलग रहेंगे और दूसरे उसके नीचे रहेंगे आपके इंस्टीट्यूट वाले। अब डेयरी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेयरी के अंदर आपको पहले नंबर वाला जो है ना, ये पहला नंबर वाला है डेयरी में, मैरिड में पहला नंबर, है ना। और ये भी मैरिड में पहला नंबर है। तो मैरिड वाले को आपको क्या करना पड़ेगा, एक साथ रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे, ये मैरिड में 1 नंबर वाला हमने रखा ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर 1-2 नंबर वाले हैं, है ना। तो आपको ये देखना कैसे है, 1-1-1। देखो डेयरी का 1 नंबर, यहाँ पर एक नंबर आपका मैरिड का है, और उसके पास उसमें मैंने जो 1 नंबर लिखा है वो किसका है आपका, वो एज का है ना। तो उसी के हिसाब से वही डाटा आपको डालने होंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने जो डाटा डाले हुए हैं उसको मैं आपको शो कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एक यहाँ पर 2 लिया है ना। 1-1-2 भी हो सकता है, आप जिस तरीके से आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो 1-1-2 नंबर, 1-1-2 नंबर। अब आगे जाके देखो 1-1-2 नंबर वाली जो भी कॉलम होगी ना, उसी के आपको स्कोर यहाँ पर आपके डाले जाएंगे। ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल 1, 2 और 3 मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल थे, है ना। 1, 2, 3 मेरे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने लिया है तो फिर एक ही का लिखना पड़ेगा। अगर आप तीनों के लिख रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से आपके स्कोर हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अलग अलग बन के आ जाएगी, है ना। ये पहले मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था इमोशनल मैच्योरिटी का था मेरे पास, तो ये देखो ये इमोशनल मैच्योरिटी, इसमें 1-1-2 नंबर वाला है यहाँ पर। अभी आगे देखो जो रिसर्च डिज़ाइन बनाए ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। देखो ये 1-1-1 वाला आ गया, है ना। ये वाला देखो 1-1-1 वाला आ गया स्कोर। इसी तरीके से आपकी रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। जो आगे वाली आपने जो सीट बनाई है वहीं से उठा के आपको डालना है। अब वहीं से कैसे उठाओगे, तो इसको देखो, थोड़ा कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करनी है, आपको आराम से समझना है इसको, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कैसे डालना है। देखो 1 नंबर डेयरी वाला है और मैंने लिया है 1-1-2, तो 1-1-2, तो
1 2 की जब बात आ रही है तो इसी कॉलम का डेटा लिखा जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब मैं लिख रही हूँ 1 1 1 का लिख रही हूँ, 1 1 1 का लिख रही हूँ, तो इसी कॉलम का डेटा वहाँ पर जाना चाहिए। समझ आया ना। तो उसी तरीके से आपको ये जो डेटा शीट है उसको बनानी है, और इस तरीके से चाहे वो गूगल फॉर्म वाले बच्चे हो, चाहे वो हार्ड कॉपी वाले क्वेश्चन आयर वाले बच्चे हों, सभी को इसी तरीके से आपको फाइनली क्या करनी है, डेटा शीट बनानी है। और फाइनली डेटा शीट आपकी कैसी बन के आएगी वो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। जस्ट अगेन मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से डेटा शीट बनानी है। देखो ये सारी चीज़ें ना आप SPSS में भी बना सकते हो। SPSS में भी इसी तरह की एक्सेल शीट खुलेगी, लेकिन SPSS में ये होता है कि 30 दिन के लिए आपको वो फ्री ट्रायल के रूप में देते हैं। उसके बाद आपकी सारे डेटा वगैरह जो है वो शीट एक भी ओपन नहीं होगी। अगर आपने सेव करके रखी है, डाउनलोड करके रखी है, फिर भी वो ओपन नहीं होगी 30 दिन के बाद। अगर हाँ आप पेड ले रहे हो, पैसे आप दे रहे हो, आई थिंक 1 महीने का $99 है उसका जो चार्ज है, वो 1 महीने के लिए अगर आपको यूज़ करना है। पहला ट्रायल आपको फ्री में मिलता है, उसके बाद जब भी आप उसको ट्रायल मतलब उसका यूज़ करना चाहेंगे तो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी $99 रुपये। ओके, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको वहाँ पर सीट नहीं बनानी। सीट कहाँ पर बनाओगे, एक्सेल में बनाना। अब आपको ये जो आपकी सीट बन के रेडी हो चुकी है, उस सीट को आपको क्या करनी, जितने भी वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जितने होंगे उतने यहाँ पर आप डाल सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले डाले जाएंगे, वो भी लेवल वाइज आप उसको डालेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो उसको उसके यहाँ पर डाल दीजिए स्क्वायर, है ना। अब आपको करना क्या है, इसको सेव करके रखना है। जहाँ पर भी सेव करके रखते हो वो आपको याद करना है। ओके, उसको सेव करके याद करके रखना है कि हाँ मैंने यहाँ पर इसको क्या किया है, सेव करके रखा है। और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको सीट को ओपन करना है। और वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐप टेस्ट वाले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, T और F वाले, तो मैं आप लोगों को ऐप टेस्ट वाले का पहले बता दूंगी कि ऐप टेस्ट कैसे एनालिसिस करना है और उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। वहाँ पर जो भी टेबल वगैरह आपको दिखा मतलब आप देख सकते हो, तो वो सारे किस तरीके से देख पाओगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आपके बहुत ही काम आएगी, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो के बाद। अगर वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन आपको लगी कि नहीं मैम ने बहुत ही ज़ीरो लेवल से इन्फॉर्मेशन दी है, डीपली लेवल पे जाके इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद मोटिवेट होके अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने जल्द से जल्द वो वीडियो लेकर आऊँ। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।